क्या आपको याद है बागपत का चाट युद्ध? जब चाट के ठेले पर हुआ झगड़ा इंटरनेट पर महायुद्ध बन गया था, तो बस वैसा ही नजारा एक बार फिर दिखा। लेकिन इस बार मंच था पटना का सदाकत आश्रम, जहां आमने सामने आ गए भाजपा और कांग्रेस के योद्धा। लाठियां चली, पत्थर बरसे और पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज। लेकिन सवाल ये, क्या ये सिर्फ गाली देने वाले युवक की वजह से हुआ, या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी छिपी हुई थी, जहां बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता ऐसे भिड़े मानो चुनावी जंग सड़कों पर उतर आई हो। 27 अगस्त को दरभंगा में कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा हुई थी। इसी मंच से प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी मां पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। वीडियो वायरल हुआ और बीजेपी ने इसे देश के मातृशक्ति का अपमान बताया। फिर 29 अगस्त को भाजपा कार्यकर्ता सदाकत आश्रम पहुंचे। कांग्रेस दफ्तर के बाहर विरोध शुरू हुआ, नारे लगे, गेट तोड़ने की कोशिश की गई, गाड़ियां तोड़ी गई। फिर इस पर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी गुंडागर्दी करने आई थी। वहीं फिर बीजेपी ने भी पलटवार किया कि हमें पत्थर और ईंटों से मारा गया। स्थिति इतनी बिगड़ी कि पुलिस को लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। लेकिन यहाँ भी कांग्रेस ने सवाल उठाए कि क्या पुलिस सचमुच निष्पक्ष थी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कहा कि सिपाही भी भाजपा का झंडा लेकर घुस रहे थे। इसी बीच दोनों पार्टियों के बीच बड़े नेताओं के बयान में आग का घी डालने का पूरा काम कर रहे थे। वहीं पवन खेड़ा ने इसे भाजपा का टूल किट कहा, तो भाजपा मंत्री बोले, हर बिहारी बेटा इसका बदला लेगा। लेकिन असली ट्विस्ट ये है कि जिस लड़के ने गाली दी थी वो गिरफ्तार हो चुका है। फिर भी गाली के एक शब्द ने पूरा बिहार हिलाकर रख दिया। अब सवाल ये, क्या ये झगड़ा वाकई कांग्रेस बीजेपी का आमने सामने का टकराव था, या फिर चुनावी जमीन मजबूत करने के लिए बनाई गई रणनीति? अब बात करते हैं दूसरी खबर पर। तो दोस्तों, बिहार में नेताओं की हालत इतनी खराब होती जा रही है कि अब गांव वाले उन्हें दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं। मंत्री जी धोती समेटकर भागते नजर आए और ये नजारा देखकर लोग कह रहे हैं, भागो भागो जनता आई हिसाब लेने। पटना के अटल सेतु पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की गाड़ी पर पथराव हुआ। नालंदा के मलावा गांव में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार और विधायक कृष्ण मुरारी को लाठियों के साए में 1 किलोमीटर तक दौड़ाया गया। गांव वालों की नाराजगी सिर्फ दुर्घटना या हत्या के मामले तक सीमित नहीं थी, बल्कि असल में ये गुस्सा सालों से अधूरे वादे और झूठे आश्वासनों का था। सोचिए, नेता जब वोट मांगने जाते हैं तो वादा करते हैं कि बिहार को टोक्यो और पेरिस बना देंगे, लेकिन हकीकत में वही बेरोजगारी, वही टूटी सड़कें और वही अधूरी उम्मीदें। याद कीजिए किस्सा, जब देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को एक बुजुर्ग महिला ने गिरेबान पकड़ लिया था और बोली थी कि देश आजाद हुआ, तुम प्रधानमंत्री बन गए, हमें क्या मिला? इस पर नेहरू जी मुस्कुराकर बोले, आपको ये मिला कि आज आप प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ सकती हैं। यानी नेता जनता के सामने खड़े होकर सवाल सुनते थे, लेकिन आज नेता जनता से बात करने की बजाय पुलिस की लाठी और गाड़ियों के काफिले के पीछे छुप जाते हैं। अब सवाल ये, क्या 2025 के भारत में भी जनता को सड़क पर उतरकर लाठी डंडे उठाने पड़ेंगे? क्या जनता की असली जरूरतें, नौकरी, शिक्षा, अस्पताल, सड़क, इन पर कोई बात नहीं होगी? या फिर हम यूं ही नेताओं को दौड़ाते और ऐसे ही हिसाब दो के नारे लगाते रहेंगे, जो कि लोकतंत्र के हिसाब से बिल्कुल गलत है। अगर वीडियो जानकारीपूर्ण आपको लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए। RNTV उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम लेकर आते हैं वो खबरें जिनसे जुड़ा है आपका सीधा सरोकार। नमस्कार।